रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को हनुमान जी महाराज के पावन जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं हमारे आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति का संचार हो। हनुमान जी महाराज की कृपा नित्य निरंतर हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। हम ऐसे ही नित्य प्रति उनका यजन पूजन करते रहें, सनातन के प्रति हमारी आस्था बनी रहे, ऐसी हम सभी कामना करते हैं हनुमान जी महाराज से। अभी एक दृष्टांत एकाएक ध्यान में आया तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो बना करके, क्योंकि जब वीडियो जो बन जाता है उसको हम जब बाद में सुनते हैं तो अपने अंदर जो है वो एक अलग की आनंदानुभूति होती है। तो उसमें लिखा था, शायद संभवतः कल्याण का ये अंक है, कि एक सज्जन हैं, वो जाते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर के द्वार पर लिखा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसकी निर्मल बुद्धि है, जिसका निर्मल स्वभाव है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर थोड़ा भी कपट छल छिद्र है वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। अब वो सज्जन का माथा ठनक गया। उसके मन में विचार आया कि निर्मल हमारी बुद्धि कैसे हो। भाई कैसे हम जाने कि हमारी बुद्धि अब निर्मल हो गई है, या निर्मल बुद्धि अपने मन को निर्मल करने के लिए कौन सा साबुन लगाया जाए जिससे हमारा मन निर्मल हो जाए। अच्छा, मन जब तक निर्मल नहीं होगा, हृदय जब तक पवित्र नहीं होगा, तब तक हम नाना प्रकार के अनुष्ठान आदि कर्म कर डालें, जप यज्ञादि कर डालें, निश्चित है हमें परमात्मा की शरणागति नहीं प्राप्त होगी। तो वो उसकी खोज में चल दिए कि हमारी बुद्धि निर्मल कैसे हो। तो एक महात्मा के पास पहुँचे कि महाराज हम गए थे दर्शन करने के लिए, तब से हमारा कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है, न दर्शन करने का, न पूजन करने का। केवल मेरा मन यही लगा हुआ है कि मेरी बुद्धि निर्मल कैसे हो। महात्मा ने कहा, कहाँ भटक रहे हो? अरे रामचरितमानस में ही समझाया गया है कि हमारी बुद्धि निर्मल कैसे हो। कहा महाराज हम तो बहुत परेशान हैं, हमारी बुद्धि निर्मल कैसे हो, कोई उपाय बतलाएं हमको। महात्मा ने कहा, आपने ये पढ़ा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो रामचरितमानस में ही है चौपाई, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता मतलब सीता जी। जनक सुता जग जननी जानकी, जो जग की जननी है जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अर्थात भगवान श्री राम की अत्यंत प्रिया है। फिर आगे की चौपाई क्या है? ताके जुगपद कमल मनावहूं, जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। ताके जुगपद कमल मनावहूं, अर्थात उनकी चरण कमलों की वंदना करने पर जासु कृपा निर्मल मति पावहूं,
जब तक भगवती की कृपा नहीं होगी तब तक हमारी बुद्धि निर्मल कदापि नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान श्री राम को प्राप्त करना है तो जगत जननी जानकी की वंदना करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो उनकी प्रिया जो है राधा रानी जी की वंदना करनी पड़ेगी, रुक्मिणी महारानी की वंदना करनी पड़ेगी, उनके पद कमल की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान शिव को प्राप्त करना है तो मैया पार्वती की आराधना हमको करनी पड़ेगी। ताके जुगपद कमल मनावहूं, अजाशु कृपा निर्मल मति पावहूं। देखिए कितना सुंदर भाव प्रस्तुत हुआ है। इसीलिए हमको लग रहा है कि राम सीता कोई नहीं कहता है, सीता राम। श्याम राधा कोई नहीं, राधे श्याम, राधा श्याम। नारायण लक्ष्मी कोई नहीं कहता है, लक्ष्मी नारायण। उमापति महादेव की जय। तो जब हम भगवती की आराधना करेंगे, भगवती हमको सन्मार्ग बतलाएंगी, रास्ता बताएंगी, तो उनकी कृपा से ही हम उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे एक साधारण सी बात है, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हमें जो बात हम पिता से नहीं कह सकते हैं, तो साधारण सी बात है कि हम अपनी माँ से कहते हैं। और माँ क्या करती है, शुभ अवसर जान करके वो अपने बालक की बात अपने स्वामी से अर्थात उसके पिता से कह देती है और पिता मान भी लेता है। तो इसलिए हमको क्या करनी चाहिए, भगवती की नित्य निरंतर आराधना करनी चाहिए। भगवती की ही कृपा से हमें नारायण की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात नारायण मतलब लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए हमको नित्य निरंतर भगवती की आराधना में, मातृशक्ति की आराधना में संलग्न रहना चाहिए। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। पुनः आप सभी को हनुमान जी के इस पावन जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जाकी सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम।